आप ईमानदार, बेबाक, निष्पक्ष पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक, कमेंट कर हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की इस अहम खबर के साथ करते हैं फटाफट खबरों की शुरुआत। अंतिम संस्कार से लौट रहे बाइक सवार हादसे के शिकार हो गए हैं। हादसे में 2 बाइक सवारों की जहां मौत हो गई, वहीं बाइक चला रहा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा होते ही घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। मामला सुरियामा थाना इलाके के भटेवरा नहर के पास का है। रविवार को सुरियामा इलाके के एक पूर्व सभासद का निधन हो गया था। इसी सभासद के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सुरियामा इलाके के कौआपुर व पुरानी बाजार से गिरजा शंकर, आशीष मौर्य व दिलीप अग्रहरी एक बाइक पर सवार होकर रामपुर गंगा घाट गए थे। लौटते समय बाइक भटेवरा गांव के नहर पुलिया के समीप सड़क किनारे एक शीशम के पेड़ से टकरा गई। हादसे में जहां गिरजा शंकर गौतम व आशीष मौर्य की मौत हो गई, वहीं बाइक चला रहा दिलीप अग्रहरी गंभीर रूप से घायल हो गया था। सीएससी सुरियामा से ज्ञानपुर जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी फैली रही। उधर मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। 2 दिन खिली तेज धूप के बाद रविवार की रात भदोही में हुई बारिश के बाद मौसम अचानक बदल गया है। शनिवार को भदोही जिले में जहां तेज हवाओं के साथ धूप ने पतझड़ मौसम का एहसास करा दिया था, तो वहीं रविवार की रात अचानक भदोही जिले का मौसम बदल गया। हल्की बूंदाबांदी के साथ भदोही जिले में तेज बारिश हुई है। हालांकि भदोही जिले के मौसम विभाग ने 3 से 6 फरवरी के बीच बारिश होने की संभावना जताई थी। रविवार की शाम पहले हल्की बूंदाबांदी हुई, फिर रात को अचानक बारिश होने से मौसम पूरी तरह बदल गया। भदोही जिले के कुछ इलाकों में झमाझम तो कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी देखी गई है। गोपीगंज इलाके के बिहरोजपुर में एक रिहायशी मढ़े में आग लग गई। रिहायशी मढ़े में रखा नकदी सहित कपड़ा, बिस्तर, बर्तन सहित गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। दमकल की गाड़ी न पहुंचने से ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। बिहरोजपुर निवासी शिवशंकर गौतम बढ़ई का काम करते हैं। काम से शिवशंकर गौतम कहीं गए हुए थे। उनकी पत्नी घर से कुछ दूर पशुशाला में पशुओं को चारा पानी देने गई हुई थी। तभी अचानक अबूझाल में रिहायशी मढ़े में आग लग गई। मढ़ा पूरी तरह आग की चपेट में आ गया। बिहरोजपुर में अफरा तफरी फैल गई थी। लोगों ने फौरन इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस सहित दमकल विभाग को दी। पुलिस तो पहुंच गई, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ी नहीं पहुंची। गांव के बबलू, शिवशंकर, भोले, बाबूलाल, राहुल यादव जैसे लोगों ने निजी संसाधनों से रिहायशी मढ़े में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। लोगों में दमकल विभाग के प्रति नाराजगी देखी गई है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भगवास ग्राम सभा में धड़ल्ले से हरे पेड़ों पर मशीन चलाई जा रही है। ग्राम सभा में मौजूद आम व महुआ के हरे पेड़ों पर धड़ल्ले से मशीन चलाया जा रहा है। पिछले कुछ समय से वन माफिया इलाके की हरियाली को तहस नहस करने में जुटे हुए हैं। बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे बैठे हैं। दर्जनों की संख्या में लगे मजदूर दिन रात हरे पेड़ों को धाराशाही कर रहे हैं। आसपास के ग्रामीणों के विरोध करने पर वन माफिया धमकी दे रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि यह इलाका जिला मुख्यालय ज्ञानपुर से सटा हुआ है। नदी के समीप मुस्लिम बस्ती के पास आम व महुआ के हरे पेड़ों पर मशीन चलाई जा रही है। हालांकि इस संबंध में डीएफओ नीरज आर्या ने बताया कि पेड़ पर मशीन चलाने की जानकारी उन्हें नहीं है। भदोही के मोड़ चकजिउरानी निवासी छोटेलाल यादव व चमेला देवी के बेटे धीरेन्द्र यादव एसडीएम बनकर जब भदोही पहुंचे तो स्वागत के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। पीसीएस परीक्षा में 27वीं रैंक हासिल करते हुए धीरेन्द्र यादव ने भदोही जिले का मान बढ़ाया है। लखनऊ से इंटरसिटी ट्रेन से जब भदोही रेलवे स्टेशन पहुंचे तो स्वागत के लिए लोग ढोल बाजा लेकर भदोही रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे और फूल माला पहनाते हुए स्वागत किया है। सनरूफ कार से एसडीएम बने धीरेन्द्र
यादव भदोही स्टेशन से मोड़ के चक जीवरानी के लिए निकले थे। भदोही के इस होनहार लाल के स्वागत के लिए जगह जगह लोग खड़े रहे। चक जीवरानी गांव पहुंचे तो वहां एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जहां एसडीएम बने धीरेन्द्र यादव का ग्रामीणों ने स्वागत किया। धीरेन्द्र यादव ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को दिया है। लखनऊ विधानसभा पर प्रदर्शन करने जा रहे सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी हाल में आए आम बजट को निराशाजनक बताते हुए बैजनाथ यादव ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने जा रहे सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव को सुरियावा पुलिस ने स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव ने दावा किया है कि पुलिस ने उन्हें लखनऊ में नजरबंद किया था और गिरफ्तार कर ज्ञानपुर पुलिस लाइन ले आई थी। हिरासत में लेते हुए सुरियामा पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी रही। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक धीरज यादव व हमराही मौजूद रहे। भदोही शहर के बड़े सर्राफा कारोबारी इरफान अहमद का निधन हो गया। निधन की खबर मिलते ही व्यापारियों में शोक की लहर दौड़ गई। भदोही शहर के कटरा बाजार निवासी 40 वर्षीय सर्राफा कारोबारी इरफान अहमद की रविवार की सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक हृदयगत रुकने से अचानक इरफान अहमद का निधन हो गया। निधन की खबर मिलते ही शोक संवेदना जताने वाले लोगों का कटरा बाजार में तांता लग गया था। भदोही शहर के गोला मंडी वाले कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया है। शोक जताने वालों में व्यापारी नेता खालिद गुड्डू सिद्दीकी, टोनी मंसूरी, विनीत बर्नवाल, भरत जायसवाल, मकसूद आलम, हाजी सुहेल अंसारी, गुलजारी, प्रीतम, नीरज शर्मा आदि शामिल रहे। भदोही शहर के हिम्मतपुर बखुचिया में एक युवक ने मारपीट कर महिला को घायल कर दिया है। पिटाई से महिला के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। हिम्मतपुर बखुचिया निवासी मीना देवी ने बताया कि पड़ोस के एक युवक ने गाली गलौज देते हुए उसे मारा पीटा है। पिटाई से घायल मीना देवी शिकायत लेकर भदोही कोतवाली पहुंची थी। घायल मीना देवी का इलाज राजकीय अस्पताल भदोही में कराया गया है। भदोही जिले के परिषदीय स्कूलों के रसोइया रविवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंच गए। वेतन बढ़ाने व परमानेंट नियुक्ति किए जाने की मांग को लेकर रसोइयों ने ज्ञानपुर के धरना स्थल पर जोरदार प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के बैनर तले जिले भर के रसोइया मांगों को लेकर रविवार को जिला मुख्यालय पहुंच गए और प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को रखा है। 12 सूत्री मांग पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा था। फ्रंट के जिला संयोजक रमेश चंद्रा के नेतृत्व में रसोइयों ने प्रदर्शन करते हुए 10,000 प्रतिमाह वेतन, परमानेंट नियुक्ति, 5 लाख का बीमा, पिछले कुछ समय से किन्हीं कारणों से निकाले गए रसोइयों को वापस काम पर रखने की मांग सहित कुल 12 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यालय पर रसोइयों ने प्रदर्शन किया है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र यादव, प्रदीप गौतम, मीना देवी, संगीता देवी आदि रसोइयां मौजूद रहीं। उल्हाना देने से नाराज विपक्षियों ने एक परिवार के 4 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया है, जिसमें 2 महिलाओं के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। मामला कोइरौना थाना इलाके के दरवासी गांव का है। हसन रजा ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर एडीएम न्यायिक शिवनारायण सिंह को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पड़ोस के कुछ लोग घर से सटाकर पाइप लगा रहे थे, जिसका उल्हाना देने पर विपक्षी के परिवार वाले उसके दरवाजे पर चढ़ आए और मारपीट कर कई लोगों को घायल कर दिया। पिटाई से दौलत बेगम, साजिया, शहनाज व अफसर को चोटें आई हैं। हसन रजा का आरोप है कि शिकायत लेकर कोइरौना थाने जा रहे थे। रास्ते में भी रोककर विपक्षियों ने मारने पीटने की धमकी देने लगे। शिकायती पत्र सौंपते हुए हसन रजा ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के सिविल लाइन विद्युत कार्यालय में लंबे समय से चल रही दलाली प्रथा पर अब लगाम लगता नजर आ रहा है। विद्युत विभाग के नवनियुक्त अधिशासी अभियंता आरबी शर्मा की तैनाती के बाद से भदोही विद्युत कार्यालय में बड़ा बदलाव नजर आने लगा है। हालांकि अब भी कुछ दलाल इर्द गिर्द घूमते टहलते नजर आ रहे हैं, लेकिन कार्यालय के आसपास पहुंचने की हिम्मत ऐसे दलाल नहीं जुटा पा रहे हैं। रविवार को भी अधिशासी अभियंता आरबी शर्मा अपने कार्यालय में बैठकर विभागीय काम निपटाते देखे गए। समय समय पर अधिशासी अभियंता खुद निरीक्षण के लिए शहर में निकल रहे हैं। कुल मिलाकर इस वक्त भदोही विद्युत कार्यालय में दलालों की जमात कम हो गई है।
हालांकि अधिशासी अभियंता आरबी शर्मा को अपने ही विभाग के कुछ लोगों से सचेत होना होगा, जो खुद अवैध वसूली के लिए दलालों की परवरिश कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के मेधावियों को सम्मानित करने के लिए रविवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। यह प्रतियोगिता क्रांतिकारी शिक्षा समिति के बैनर तले 21 जनवरी को कराई गई थी। इस प्रतियोगिता में कुल 368 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को सम्मानित करने के लिए रविवार को डीह ब्लॉक के कंचनपुर के कंपोजिट विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। समिति के संस्थापक डॉक्टर उमेश कुमार बिंद ने बताया कि गांव की अंशिका बिंद को प्रथम पुरस्कार साइकिल देकर सम्मानित किया गया है। इसी तरह छात्र अंकित कुमार, गर्मा बिंद व अर्पित को पंखा दिया गया है। इसी तरह बाकी 50 बच्चों को शील्ड, कलम, किताब देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर बच्चों के चेहरे खिल गए थे। सुरियामा ब्लॉक के बढ़ियानी गांव में एक दुर्लभ प्रजाति का उल्लू पाया गया है। उल्लू को देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ उमड़ गई थी। बढ़ियानी गांव के एक सरसों के खेत में दुर्लभ प्रजाति का एक उल्लू पाया गया है। गांव के लालमणि बिंद की नजर पड़ी तो उल्लू को अपने कब्जे में लेते हुए सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गांव में मिले उल्लू को लेकर चली गई थी। फिलहाल उल्लू गांव में कौतूहल का विषय बना रहा। भदोही शहर के रसपुरा बीड़ा रिंग मार्केट में भीषण गंदगी का अंबार लग गया है। इलाके के लोग परेशान हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि बीड़ा कार्यालय, रसपुरा पुलिस चौकी, भदोही तहसील के अधिकारी के नाक के नीचे यह गंदगी फैली हुई है। जगह जगह रखा कूड़ा का डिब्बा भर चुका है। कूड़े के डिब्बे से बदबू उठ रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि भदोही बीड़ा कार्यालय के आसपास व रास्तों पर भीषण गंदगी फैल चुकी है, लेकिन सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आने वाली गर्मी को लेकर भी इलाके के लोग भयभीत हैं। संपूर्ण समाधान दिवस पर भी तहसील पर बड़े बड़े अधिकारी आते रहते हैं, बावजूद इलाके में साफ सफाई जैसी व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इलाके के लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष भदोही का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सफाई कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। शाम ढलते ही ज्ञानपुर भदोही के मध्य देवनाथपुर बाजार में अंधेरा कायम हो जाता है। पनईपुर रोड से डॉक्टर जटाशंकर के दरवाजे तक ग्राम सभा द्वारा लगाई गई रोड लाइटें पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ी हैं, जिससे शाम ढलते ही बाजार में अंधेरा पसर जाता है। बाजार में आने वाली महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आपको बता दें कि देवनाथपुर बाजार ज्ञानपुर व भदोही के बीच का मुख्य बाजार है। इस रास्ते से जिले के आला अफसरों का आना जाना भी होता है। बावजूद पिछले कुछ समय से देवनाथपुर बाजार में लगी रोड लाइटें बंद पड़ी हैं, जिससे बाजार में अंधेरा रहता है। हालांकि इस संबंध में लक्ष्मण पट्टी के ग्राम प्रधान राजेश ने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा खंभे को बदला जा रहा है, इसी वजह से लाइटें बंद पड़ी हैं। विद्युत विभाग की लापरवाही से देवनाथपुर बाजार अंधेरे में है। देवनाथपुर बाजार के लोगों ने तत्काल रोड लाइट ठीक कराए जाने की मांग की है। रिटायर्ड थल सेना के जवान लक्ष्मी नारायण यादव अपने गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया है। ऊज इलाके के परशुरामपुर निवासी विजयनाथ यादव के पुत्र थल सेना में देश सेवा पूरी कर रिटायर होकर जब अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। किसान परिवार में जन्मे लक्ष्मी नारायण यादव वर्ष 2004 में थल सेना में सिपाही के पद पर तैनात हुए और इस दौरान देश के कई हिस्सों में देश सेवा कर 31 जनवरी 2024 को रिटायर हो गए। घर पहुंचे तो रविवार को परशुरामपुर गांव के लोगों ने भारत माता के जयकारे के साथ देश के लाल का स्वागत किया। स्वागत करने वालों में रवि सरोज, रमापति सरोज, राम आधार, सुरेश, केवल, नंदलाल, अजय आदि लोग मौजूद रहे। डीह ब्लॉक के ग्राम सभा बैरी बीसा के हुलईपुर से दर्जनों की संख्या में डीएम कार्यालय पहुंची महिलाओं ने एक पत्र सौंपते हुए आवास व शौचालय दिए जाने की गुहार लगाई है। पत्र सौंपते हुए इसरावती देवी, जय देवी, पूजा, शिव कुमारी, कल्पना देवी, उर्मिला देवी, सुनीता सहित दर्जनों की संख्या में जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंची महिलाओं ने कहा कि वह बेहद गरीब हैं, लेकिन उन्हें अभी तक आवास व शौचालय की सुविधा नहीं दी गई है। परिवार के सभी लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। खेत में जाने के बाद लोग गाली गलौज देते हैं। महिलाओं ने डीएम को पत्र सौंपते हुए शौचालय व आवास दिए जाने की मांग की है।
भदोही तहसील व दुर्गागंज थाना इलाके के भंडा गांव निवासी राम प्रसाद वैस ने एसडीएम भदोही को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर चक्रोड व सरकारी नाली की जमीन पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि शिकायत करने के बाद सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला व्यक्ति गांव के लोगों को धमकी देता है। चक्रोड पर कब्जा करने से आवागमन बाधित हो रहा है। सरकारी ट्यूबवेल की नाली व चक्रोड की जमीन पर चहारदीवारी उठा दी गई है। राम प्रसाद वैस ने शिकायती पत्र देते हुए भंडा गांव में सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को हटाए जाने की मांग की है। गांव चलो अभियान के तहत रविवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बैठक भदोही शहर के नूरखापुर मोहल्ले में आयोजित की गई थी। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सिराज अख्तर की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष सिराज अख्तर ने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस मुसलमानों को भड़काती है, जबकि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा पीएम आवास मुस्लिम समाज को मिला है। दवा राशन मिल रहा है, मुफ्त इलाज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है। इस मौके पर राजेश गुप्ता, मोहम्मद अली सिद्दीकी, रेशमा बानो, मजहर उल्लाह, साहिब आलम आदि लोग मौजूद रहे। पुलिस से शिकायत करना एक फरियादी को भारी पड़ गया है। चौराहे पर रोककर विपक्षियों ने मारा पीटा है। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के भंडा गांव का है। भंडा गांव निवासी मनोज कुमार मौर्य ने संपूर्ण समाधान दिवस पर भदोही तहसील पहुंचकर सीओ भदोही को एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि उसके भुंदरी चक के बगल में एक व्यक्ति की जमीन है, जिसके पेड़ की डाल उसके खेत में पहुंच रही है, जिससे फसल को नुकसान पहुंच रहा है। विरोध करने पर विपक्षी मारपीट रहे हैं। मनोज कुमार मौर्य ने शिकायती पत्र सौंपते हुए सीओ से कार्रवाई की गुहार लगाई है। आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फौरन फोन करिए। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या आप सीधे हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें